वैसे तो आपने कई सीरियल किलर्स के बारे में सुना होगा, जिन्होंने सिलसिलेवार ढंग से कई हत्याएं की। भले ही ऐसी हत्याओं में पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन इतिहास में ऐसी कुछ महिला सीरियल किलर्स भी हुई हैं, जिन्होंने काफ़ी भयानक और बर्बर काम किए हैं। ऐसी ही एक सीरियल किलर एलिजाबेथ बाथरी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। एलिजाबेथ की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। इसे कुंवारी लड़कियों को तड़पाकर मारने और उनके खून से लथपथ शरीर को देखने से सैडिस्टिक प्लेजर मिलता था। हंगरी की रहने वाली एलिजाबेथ का जन्म 1560 में एक राजघराने में हुआ। कहा जाता है कि एलिजाबेथ को मिर्गी की बीमारी थी। एलिजाबेथ के अंकल शैतान की पूजा करते थे। उसके इलाज के लिए उन्होंने जीवित जवान और सेहतमंद लड़की का खून होंठ पे लगाने की सलाह दी, और यहीं से उसके मुंह को खून लगा। एलिजाबेथ की शादी 14 साल की उम्र में फेरेंक नेडेस्की नाम के शख्स से हुई थी, जो तुर्कों के खिलाफ युद्ध में हंगरी का नेशनल हीरो था। जब एलिजाबेथ 43 साल की हुई तो 1604 में उसके पति की मृत्यु हो गई। उसके पति की मृत्यु के बाद एलिजाबेथ की क्रूरता सामने आने लगी, इसलिए लोगों का ये भी मानना है कि उसके पति को उसकी इस हरकत के बारे में पता था और वो भी इन सब में शामिल था। एलिजाबेथ बाथरी को इतिहास की सबसे खतरनाक और वहशी महिला सीरियल किलर के तौर पर जाना जाता है। साल 1585 से 1610 के बीच में बाथरी ने लगभग 650 लड़कियों की क्रूरता से हत्या की। लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाने के लिए एलिजाबेथ बहुत बड़ा जाल बुनती थी। एलिजाबेथ लड़कियों को बड़ी बड़ी तनख्वाह वाली नौकरी की पेशकश करती थी। वो लड़कियों को उनके परिवार से दूर ले आती और उन्हें अपने महल में कैद कर देती थी। एलिजाबेथ उन्हें पीट कर या भूख से मारने से पहले तड़पाती थी, ताकि उनके शरीर से जितना हो सके उतना खून निकाला जा सके। जिस किसी ने उसकी यातनाएं देखी वो पूरी जिंदगी खौफ में रहा। सीरियल किलर एलिजाबेथ का लड़कियों के साथ बर्बरता और दरिंदगी करने की कोई सीमा नहीं थी। प्रचलित कहानियों के अनुसार कुछ चश्मदीदों ने एलिजाबेथ के खिलाफ गवाही देते हुए बताया कि वो लड़कियों के शरीर के मांस को अपने दांत से काट कर निकाल लेती, ड्रैकुला की तरह उनका खून पीती। उसे लड़कियों को तड़पाकर मारने में मज़ा आता था। वह उनके मुंह सिल दिया करती थी, उनके हाथों में सुइयां चुभोया करती थी, उनके स्तन काट दिया करती थी। बाद में ये भी कहानी जोड़ी गई कि वह उनके खून में नहाया भी करती थी। जब इलाके में गरीब लड़कियों की संख्या काफ़ी कम हो गई, तब उसने ऊंचे परिवार की लड़कियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। संदेहजनक स्थितियों को देखते हुए 1610 में एक पादरी ने उसकी शिकायत की, जिसके बाद हंगरी के राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने इस मामले की जांच करवाई। इस मामले को लेकर जब जांचकर्ता एलिजाबेथ के महल पहुंचे तो वहां का हाल देखकर दंग रह गए। जांच दल ने एलिजाबेथ के महल से कई लड़कियों के कंकाल और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए। 1610 में एलिजाबेथ को उसके घिनौने जुर्म के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। उसके 4 नौकर जो इन हत्याओं में एलिजाबेथ के साथ थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया और उन्हें सज़ा सुनाई गई। सज़ा के तौर पर उन्हें जिंदा आग को सौंप दिया गया, जबकि एलिजाबेथ के परिवार के रसूख के कारण उसे अदालत में कभी पेश नहीं किया गया। इस कत्लेआम के लिए एलिजाबेथ को आग में तो नहीं फेंका गया, लेकिन उसके ही महल के एक छोटे से कमरे में उसे कैद कर दिया गया। उस दिन के बाद से उसने कभी सूरज नहीं देखा। 21 अगस्त 1614 को 4 साल की कैद के बाद उसकी मौत हो गई।